अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज भी हम कुछ न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और न्यूज़ अपडेट जैसे आप जानते ही हैं कि जो कुछ हो रहा होता है यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ वो न्यूज़ हम आपको दे रहे होते हैं, बिल्कुल बता रहे होते हैं। मेरा मतलब एक तो आप लोग भी ना, खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात हम करेंगे इमरान खान साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान यानी हमारा मुल्क अभी भी यहाँ पर जो तेल की कीमत है और दूसरे जो भी कहना चाहिए कीमतें हैं पाकिस्तान में, वो बाकी दुनिया के मुकाबले में अभी भी कम है। खान साहब का कहना है पाकिस्तान अभी भी जो है इस रीजन में सस्ता तरीन मुल्क है। एक तो खान साहब प्लीज आप खाली पेट मत पिया करें। मेरा मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, कुछ और नहीं। आप लोगों को तो हमेशा कुछ और ही समझ आता है, लेकिन खैर मैं कोल्ड ड्रिंक कह रही थी कि खान साहब खाली पेट नक्कू, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि ना कुछ समझ में नहीं आता इंसान को कि क्या चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है लाइफ में। तो बिल्कुल खान साहब ने एक तो ये स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन खैर हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं कि जी मरी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से लोगों की जानें गई, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उसके बाद जो है लोगों ने बहुत शोर मचाया। तो इन सारी न्यूज के आने के बाद प्राइम मिनिस्टर और उनके दूसरे मिनिस्टर्स, उनके एडवाइजर्स, उनके स्पोक्स पर्सन या किसी के भी शर्म से डूब मरने की खबर गलत है। सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और जिंदा बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आगे आपको दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए पाकिस्तानी पब्लिक का हाल क्या हो गया, बिरयानी और कोक की बोतल के लिए क्या कुछ नहीं करते हम लोग। लेकिन साथ साथ जी ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी 2020 यानी ये साल बता रही हूँ मैं, 2020 नौकरियों का साल है, यानी बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी और खान साहब ने हर एक को दो दो जॉब्स दे देनी थी। लेकिन हुआ ये कि जी 70 लाख लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं पाकिस्तान में। उसके बाद जी आया 2021। खान साहब ने कहा कि ये हमारा तरक्की का साल है, बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे फॉर्मर जो कहना चाहिए एफपीआर के चेयरमैन रहे हैं शब्बर जैदी साहब, उन्होंने कहा कि जी मुल्क दिवालिया हो गया है, पैसा हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है और हमारे हो गए बैंड बज गया है। अब जी आया है जी, और हुआ ये है कि अब 2022 और खान साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क ऊपर जाने वाला है। अब जो जो मुझे देख रहे हैं, अगर किसी को कलमा आता है तो पढ़ लीजिए, इसलिए कि समझ जाइए। अगर खान साहब ने कहा है मुल्क ऊपर जा रहा है तो कौन ऊपर जा रहा होगा जी, पब्लिक ही ऊपर जा रही होगी। तो बिल्कुल खान साहब की इस तरह की भी स्टेटमेंट्स आई हैं और इस पे हमें बस घबराना नहीं है। सुनते जाइए कि वो क्या बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं। लेकिन खान साहब की एक वीडियो भी देख लेते हैं साथ साथ। हर महीने आपके बिजली के बिल से टीवी के लिए 35 रुपया कटता है, साल का 10 अरब रुपया बनता है। ये आपका पैसा है, ये किधर जाता है हमें किसी को नहीं पता। लेकिन मैं अब आपसे फिर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आगे से पाकिस्तानियों, क्या आगे से आप अपने हुक्मरानों से सवाल करेंगे कि आपका टैक्स का पैसा किधर खर्च हो रहा है? करेंगे? हाथ खड़े करो, करोगे? जी बिल्कुल। और खान साहब आपने बड़ा अच्छा सिखाया था। आप पब्लिक आपसे बार बार पूछ रही है कि जो बार बार महंगाई हो रही है, मिनी बजट आ रहा है, कभी आईएमएफ से कर्जा लिया जा रहा है और कभी कुछ हो रहा है, कभी फ्यूल प्राइस और कभी किसी चीज की कीमत बढ़ रही है। तो आखिर कहाँ पैसा जा रहा है और कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। यानी कि आज मुझे थोड़े वो हैदराबादी स्टाइल आया हुआ है ना, तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। खैर वैसे मुझे पता है मैं ठीक नहीं बोल पा रही, लेकिन फिर भी काय को आ रहा है और काय को जा रहा है और कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो बिल्कुल जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पैसा
कहाँ को जा रहा है। बिल्कुल इमरान खान साहब ने ऐसा कहा था, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी खान साहब की, और अब जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है तो खान साहब से कुछ भी पूछो, खान साहब कहते हैं नक्कू, मेरे से तो पूछो ही कुछ नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और मैंने तो टीवी देखा तो मुझे पता लगा कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो बिल्कुल खान साहब जो है, मतलब वही वाली बात है अर्नब साहब वाली के कुछ भी, कुछ भी। तो खान साहब भी कुछ भी और कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़े, और जी पहले हम आपको बता दें कि जी मुश्ताक अहमद यूसुफी जो हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के राइटर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, उनका कहना था कि जी पहले जो है जब लाउड स्पीकर यानी आया था, इजाद हुआ था लाउड स्पीकर, मुसलमानों को मिला था, तो मौलवी कहते थे कि जी लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है, और हम लोग नहीं मानते थे, हम कहते थे नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है। और अब हम सब लोग कहते हैं लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है, लेकिन मौलवी नहीं मानता, और मौलवी कहता है नहीं जी मुझे तो लाउड स्पीकर चाहिए, मैं लाउड स्पीकर में ही बोलूंगा। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको अगली न्यूज दें, और वो ये कि जी शाहरुख चतोई जो है, जिसने के 2012 में एक अपने साथ जो लड़का पढ़ता था उसका मर्डर किया था, और अभी तक उसको सजा नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, वो एक हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे पूरी फैमिली के साथ आराम सुकून से एसी चला के टीवी ऑन करके रहता हुआ पाया गया है। अब सिंध गवर्नमेंट इस बारे में क्या कहेगी, ये तो आप जानते ही हैं कि जाहिर है जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी करता है, और इतने सालों में इसको वैसे तो सजा हो जानी चाहिए थी, वो हुई नहीं, उल्टा पूरी फैमिली के साथ वो मजे से जो है हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे रह रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे रह रहा था। और आप समझ सकते हैं कितना पैसा होगा उन लोगों के पास, जिन्होंने हमारे यहाँ के कानून को, हमारे यहाँ की पुलिस को, हर एक को अपनी जेब में रखा हुआ है। वो तो भला हो कि किसी मीडिया वाले ने ये खबर लीक कर दी, लेकिन साथ साथ यही बात जो है वो फिर वही मैंने सॉरी लगा दी है पिक्चर के, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ जो है फ्यूल प्राइस वही है, उससे कम है जो बाकी दुनिया में। लेकिन ये पिक्चर जो है ये है जी मौलाना तारिक जमील की, रावलपिंडी इस्लामाबाद के डॉन, यानी कि डॉन जिसे आप समझते हैं ना, गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, ताजी, एक आदमी था जिसके पीछे पिक्चर लगी हुई है, उसके डेथ एनिवर्सरी पे मौलाना तारिक जमील पहुंच गए दुआ करने के लिए। मतलब ये कि जहां पैसा मिलेगा मौलाना साहब ने वहां पहुंच जाना है, और फिर पूछना भी नहीं है कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मरी में हर चीज जो है वो बहुत महंगी हो गई थी, यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है कि एक अंडा यानी बॉइल्ड एग जो है, वो एक बॉइल्ड एग जो है आपको वो भी 500 का मिल रहा था लोगों को। तो उसके बाद खान साहब की पता नहीं ये किसने बना दिया वीडियो। अब ये पता नहीं शरारत किसने की है, लेकिन हमने ये सुना है कि फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर उनसे कहा है कि चलिए चलिए खान साहब हम लोग मरी चलते हैं और मरी चल के अंडे देते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अंडा जो है वो मरी में 500 का सेल हो रहा है। तो यहाँ बैठ के तो हमसे कोई काम धाम होता नहीं है, तो क्यों ना हम मरी चले और मरी जाके हम लोग अंडे दे। तो वैसे यहाँ पे भी अंडे ही देते हैं, लेकिन वहां पे जरा अंडे महंगे बिकेंगे ना, इस वजह से शायद ये आइडिया आया हो फवाद चौधरी साहब को, वरना तो खैर आप उनसे कोई भी उम्मीद लगा सकते हैं। खान साहब ने कहा है कि जी अगर खुद को तबाह करना है तो सरकारी नौकरी कर लें। ये कहना है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान न्याजी का, कि अगर आप अपने आप को तबाह करना चाहते हैं तो आप सरकारी नौकरी कर लीजिए। और शायद यही वजह है कि इमरान खान ने खुद भी सरकारी नौकरी कर ली है। साथ साथ हम आपको ये बता दें, हमारी हुकूमत को नाअहल कहा जाता है, मुल्क को बहरान से निकाला यानी मुल्क को मुश्किल में से निकाला, ये स्टेटमेंट भी इमरान खान साहब का है। और मुझे लग रहा है आजकल खान साहब को खालिस नहीं मिल रही। न्यूज की बात कर रही हूं मैं, उसकी नहीं। तो पता नहीं क्यों इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे होते हैं खान साहब। कुछ तो सोचा करें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह की बातें कोई प्राइम मिनिस्टर करता है क्या? आपने मुल्क का हाल क्या कर दिया है कि जैसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए। मुझे बख्शी सर बड़े याद आ रहा है, आजकल बड़े दिनों से डिबेट भी नहीं हुई उनके साथ। खैर मैं ये कह रही थी कि एक तो मुल्क को लेने के देने पड़ गए, और आप आगे से कह रहे हैं कि जी हमने तो मुल्क को कहीं का कहीं पहुंचा दिया है, बड़ी तरक्की हो रही है।
खैर क्या कहा जा सकता है, ये है जी ईसा खिलवी साहब, और ईसा खिलवी साहब को कौन नहीं जानता, बड़े अच्छे हमारे सिंगर हैं। उनका कहना है 3 साल में कोई पौधा फल नहीं देता, इमरान खान को थोड़ा और वक्त दीजिए। बिल्कुल जी, आपने इमरान खान साहब को क्या कोई दरख्त समझ रखा है, कोई अमरूद का पेड़ है, कोई आम का पेड़ है, कि क्या समझे आपने खान साहब को, जो आपने कहा कि फल नहीं देते। खान साहब ने क्या फल देने, खान साहब यूं खड़े हुए कहीं पे और टहनियों में से जो है वो फल गिर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं लोग कि जी कब कैच करेंगे हम लोग अमरूद। लेकिन ये है कि ईसा खिलवी साहब की बड़ी हिम्मत है कि वो सब कुछ देखने के बाद भी ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को एक मौका और दे दिया जाए। लेकिन खान साहब का तो फिर वही हाल है। खान साहब का कहना है कि जी 3 माह में पाकिस्तान एशिया का तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क होगा। अब मुझे बताइए, 3 महीने में पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा और सबसे तेज तरक्की करने वाला मुल्क होगा, ये वाला नशा मुझे करना है। बस मुझे प्लीज, अगर कोई भी ये देख रहा है जो खान साहब के आसपास होता है, उनके मिनिस्टर्स हो, उनका कुक, उनका बटलर, ड्राइवर, जो कोई भी, प्लीज जो घर में भी रहता हो, ऑफिस भी रहता हो, और वो देखता हो कि खान साहब कौन सा नशा करते हैं, तो प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है, जिससे मुझे लगे कि 3 महीने में पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। मतलब हद होती है खान साहब फेंकने की। फेंकना हमारा भी काम है, हम भी बहुत फेंकते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। मतलब अजीब सी बात है ना, जो भी सुनेगा वो कहेगा हैं ऐसा कैसे, मतलब कुछ भी वो वाली बात चल रही है। खैर हम आगे बढ़ते छोड़ी छोड़िए। अब ये दोनों आपको शफकत महमूद साहब नजर आ रहे हैं और फवाद चौधरी साहब, दोनों बड़े खुशखुर्रम नजर आ रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये पिक्चर उनकी उस वक्त की है जब मरी में लोग बर्फ में फंसे हुए थे और लोगों की जानें जा रही थी। उस वक्त ये दोनों बैठ के हंस रहे थे। ये जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई असला नहीं है इस आदमी के पास और सिक्योरिटी वाले को नजर भी नहीं आ रहा और पता भी नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कनाडा ने अपनी एम्बेसी को कहा गया है, यानी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे जो एम्बेसी है पाकिस्तान में कनाडा की, उनके जो यहाँ पे सिटीजन्स भी रह रहे हैं कैनेडियन, उनको कहा गया है कि जरा एहतियात के साथ घूमा फिरा करो पाकिस्तान में। उन्होंने ये कहा है कि जी सिक्योरिटी के कुछ उनको डर है और इस वजह से ये बताया गया है अपने सारे कैनेडियन सिटीजन्स जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए जी ये एक तरह का जिसे कहना चाहिए अनाउंसमेंट आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी सिक्योरिटी के कुछ खतरा हो सकता है, तो जो कैनेडियन सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं वो एहतियात करें। शेख रशीद साहब ने कहा ऐसे तो कोई भी बात नहीं है जी, बिल्कुल खैरियत है और कोई ऐसा खतरा नहीं है, ना कैनेडियन को ना ही श्रीलंकन को। बिल्कुल जी, अब शेख रशीद साहब से बेहतर कौन जानता होगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का तो कोई डर है ही नहीं। तो लेकिन पता नहीं कनाडा वाले ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं जी। हमें क्या, हमें तो इस तरह की बातें करने की आदत कोई नहीं है जी। मैं तो किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती। आपने कभी देखा है मुझे किसी के बारे में बात करते हुए? खैर हम वीडियो देखते हैं। वो जो पिछला वाला एफबीआर का चेयरमैन था, हर महीने करोड़ों रुपया भिजवाता था दुबई, यहां से जो ये रिश्वत इकट्ठी करता था। तो जब करप्ट लोगों को ऊपर, इदारों के ऊपर लेके आते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि वो कामयाब नहीं होते, अपने भी टैक्स बचा लेते हैं, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो दूसरे भी ताकतवर लोगों को टैक्स नहीं कर सकते। लिहाजा कौन पैसे देता है? अवाम देती है। कैसे? महंगाई करके। इससे क्या हो रहा है? छोटा सा तबका अमीर हो रहा है और अवाम पिसती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास स्क्वीज होती जा रही है। जी ये थे इमरान खान साहब और ये इलेक्शन से पहले के थे, यानी 2017 में उस तरह की स्टेटमेंट दिया करते थे। और अब तो उनकी एकदम ही बात बदल गई। अब तो खान साहब हर बात में जो है वो कहते नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल खैरियत है। खान साहब का एक स्टेटमेंट और आया है। खान साहब ने कहा कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। ये तो हम मानते हैं सर, हमें तो पहले दिन से लग रहा है कोई ना कोई लोचा तो है, कोई ना कोई फिटिंग गलत हुई हुई है। लेकिन खैर फिटिंग से मुझे याद आया कि अमेरिका में एक जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं
उन्होंने किसी इंसान के सीने में जो है वो खंजीर का दिल लगा दिया। खंजीर क्या होता है, पश्तो का वर्ड है, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो जो एक होता है ना जो हमारे यहाँ हराम है, जो ऐसे हम कहते हैं हमने इसको खाना नहीं है, हमने इसका नाम नहीं लेना, हमने बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही समझे। तो जी उसका दिल लगा दिया है। और उन्होंने कहा जी पहले बंदर का ट्राई किया था, लेकिन बंदर का दिल उनको लगा कि शायद इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना है। वैसे अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने इंसान से बंदर बनते हुए देख रही हूँ, लेकिन खैर उन्होंने बंदर का दिल ट्राई किया था, नहीं चला, तो अब उन्होंने जो है वो खंजीर का दिल जो है वो लगा दिया है। और पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे एक हंगामा हुआ है, और उस पाकिस्तानी डॉक्टर को बुरा भला पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। के वास्ते ऐसे कोई मुआहदा न करें, और ना ही बलूचिस्तान के लोग ऐसे किसी मुआहदा का हिस्सा होंगे जब तक के बलूचिस्तान के लोगों को उस वसाइल का असल मालिक नहीं समझ जाता। हम बलूचिस्तान के लोग, चाहे किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक हो, हम समझते हैं कि सबसे पहला हक उसके बलूचिस्तान के लोगों का है। सिंधट से जो अरबों डॉलर्स की जो है सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर लूटे गए, आज दिन तक आपके पास हिसाब है कि कितना यहां से तांबा निकला, कितना यहां से सोना निकला, कितना यहां से चांदी निकला? नहीं, क्योंकि माल मुफ्त दिल बेरहम, माल गनीमत। क्योंकि जब कहीं कोई रियासत, कोई मुल्क किसी दूसरी रियासत और मुल्क पर काबिज होती है, तो वहां के वसाइल को, वहां के माल को जो है ना माल गनीमत समझती है। तो अगर आप समझते हैं कि आप लोगों ने बलूचिस्तान पर कब्जा नहीं किया, लेकिन आप हुक्मरानों के आमाल इस बात की दलाइल देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि आपने बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझकर 1947 से लेकर आज दिन तक लूटते रहे हैं और लूट रहे हैं। लेकिन जब जी ये थे सरदार अख्तर खान मेंगल, और ये बता रहे थे कि जी किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। वहां से जो चीजें भी निकलती हैं, चाहे सोना हो, तांबा हो, कोई चीज भी हो, उसमें उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। और 1947 से लेके अभी तक जिस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है, सरदार अख्तर खान मेंगल वही बता रहे थे, लेकिन उस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पर। और इसी तरह से बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का इशू भी बहुत ज्यादा है, और बहुत लोग इस्लामाबाद भी आते रहते हैं, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे होते हैं, रोते हैं, अपने प्यारों की पिक्चर्स लेकर आए होते हैं। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, और किसी को 12 साल तक हो गए हैं, और उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो लोग जिंदा हैं या अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोग अपने प्यारों की पिक्चर्स लेकर यहाँ आते हैं, गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ते हैं, एजेंसी से कहते हैं कि जी हमारे प्यारों को वापस कर दो, और उसके बाद हम कहते हैं नहीं हमें तो कोई पता नहीं, उनको तो पता नहीं कोई और कंट्री उठा के ले गई है। तो इसी तरह की बातें होती हैं। यहाँ तक कि शीरी मजारी जो ह्यूमन राइट्स की हमारे यहाँ मिनिस्टर है, उनका कहना है कि जी मिसिंग पर्सन्स का जो बिल उन्होंने पेश करना था, यानी असेंबली के अंदर, वही मिसिंग हो गया। मतलब जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए जो बिल था वो बकौल शीरी मजारी साहिबा के कि वो बिल लीक हो गया है। तो ये मैं आपको जोक नहीं सुना रही हूँ, ये रियलिटी है। आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं कि शीरी मजारी का ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिसिंग पर्सन्स के लिए जो बिल बनाया था वो ही मिसिंग हो गया है। बिल्कुल जी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, कोई दूसरी कंट्री जो है आपको इतनी ढक्कन किस्म की नहीं मिलेगी जहाँ पे इस किस्म की बातें जो है वो पार्लियामेंटेरियन करें। साथ पार्लियामेंटेरियन के साथ मुझे लास्ट में याद आया कि पार्लियामेंट लॉजिस भी है इस्लामाबाद में, और वहां पे जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं उनको जी अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, और वो जब भी यहाँ पे विजिट करते हैं किसी किस्म का, मतलब कहना चाहिए अपने पर्सनल चाहे काम के लिए आए, चाहे ऑफिशियल काम के लिए आए,
पार्लियामेंट के इजलास के लिए आए, पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए आए, जिस चीज के लिए भी, तो वो अपार्टमेंट्स उनको दिए जाते हैं, वहां पे वो रहते हैं और उसका जितना भी बिल होता है, चाहे बिजली का हो, गैस का हो, जो कुछ भी होता है, तो वो गवर्नमेंट एक तरह से पे करती है और वो अपार्टमेंट्स उनके पास जब तक रहते हैं जब तक कि वो पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं, और पार्लियामेंट के मेंबर से हटने के बाद वो अपार्टमेंट उन्हें खाली करना पड़ जाता है। तो अब जी अभी बारिशें हुई थी पिछले दिनों, 4-5 दिन पहले धड़ाधड़ बारिश हुई थी, तो पता लगा कि जी पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपक रही थी। यानी मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त है कि जहां पे पार्लियामेंटेरियन खुद रहते हैं उनकी भी छतें टपक रही थी, और बड़ा अच्छा हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे कोई अफसोस नहीं कि पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपक रही थी, इसलिए कि आम आदमी के घर की छतें जब टपकती हैं तब तो इन लोगों को कोई एहसास होता नहीं है, कम से कम अगर इनके घर की छत टपके, इनके अपार्टमेंट की छत टपके, इनके घर की बिजली बंद हो जाए, इनकी गाड़ी खराब हो जाए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, तभी इनको समझ आएगी कि आम आदमी कैसे परेशान रहता है और आम आदमी क्या चाहता है और आम आदमी की जिंदगी इन्होंने किस तरह से जन्म बना के रखी है। खैर, हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते जी अगर ज्यादा जहमत ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।